अस्सलाम वालेकुम। रोज़े के मुफसिदात यानी रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ें। बाज़ लोग रमज़ान में परेशान होकर पूछते हैं कि रोज़ा कैसे टूटेगा, कैसे, क्यों। इन बातों को हमेशा याद रखें। मुफसिदात से क्या मुराद है, रोज़े को तोड़ने वाली चीज़ों से क्या मुराद है। मुफसिदात उन बातों को कहते हैं जिनसे रोज़ा टूट जाता है। और मुफसिदात की दो किस्में हैं, एक वो जिनसे सिर्फ क़ज़ा वाजिब होती है, एक वो रोज़ा टूट गया तो फिर रोज़े को रोज़ा रखना पड़ेगा। दूसरी वो जिनसे क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होते हैं। जिन मुफसिदात से सिर्फ क़ज़ा वाजिब होती है वो क्या क्या है। किसी ने ज़बरदस्ती रोज़ेदार के मुंह में कोई चीज़ डाल दी और वो हलक से उतर गई। दूसरे, रोज़ा याद था और कुल्ली करते वक्त बिला क़स्द हलक में पानी उतर गया। तीन, क़ै आ गई और क़स्दन हलक में लौटा ली, यानी छन्ना आ गया फिर उसको वापस लौटा लिया। चौथे, क़स्दन मुंह भर के क़ै कर डाली चाहकर। कंकरी या पत्थर का टुकड़ा या गुठली या मिट्टी या कागज़ का टुकड़ा क़स्दन निगल गया। 6, दांतों में रही हुई चीज़ को ज़बान से निकाल कर जबकि वो चने के दाने के बराबर या उससे ज़्यादा हो, अगर मुंह से बाहर निकाल कर निकल लिया तो चाहिए चने से कम हो या ज़्यादा, रोज़ा टूट गया। यानी चने के दाने के बराबर है या उससे ज़्यादा है तो आदमी निकाल कर उसको निगल गया तो रोज़ा टूट गया। कान में तेल डालना, नास लिया, दांतों से निकले हुए खून को निगल लिया जबकि खून थूक पर गालिब हो, यानी थूक से ज़्यादा खून हो। भूले से कुछ खा पी लिया और ये समझ कर के रोज़ा टूट गया, फिर क़स्दन खाया पिया। 11, ये समझ कर के अभी सुबह सादिक नहीं हुई, सहरी खा ली, फिर मालूम हुआ कि सुबह हो चुकी थी। 12, रमज़ान शरीफ के सिवा और दिनों में कोई रोज़ा क़स्दन तोड़ डाला। 13, अबर या गुबार की वजह से, यानी अभी बादल है, इस वक्त में समझ करके आफताब गुरूब हो गया, रोज़ा इफ्तार कर लिया हालांकि अभी दिन बाकी था। इन सब सूरतों में सिर्फ उन रोज़ों की क़ज़ा रखनी पड़ेगी जिनमें इन बातों में से कोई बात पेश आई है।